नमस्कार, मैं हूं पंकज प्रसून और आप देख रहे हैं जन संवाद न्यूज। आज जब भारत के राजनीतिक परिदृश्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम संसद से लेकर सड़क तक गूंज रहा है, तो सवाल उठता है कि यह बहस किस ओर जा रही है। भाजपा और संघ गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान का बचाव करते नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे एक हथियार बनाकर भाजपा को घेरने में जुटा है। यह विमर्श इस बात पर नहीं है कि किसने अंबेडकर के सिद्धांतों को अधिकाधिक लागू किया, बल्कि इस बात पर है कि किसने उन्हें अधिक अपमानित किया। यह बहस ही नकारात्मक है और राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाली है। अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में व्यस्त हैं, जबकि उनके विचारों का वास्तविक उद्देश्य कहीं खोता दिख रहा है। अंबेडकर का जीवन और उनकी सोच विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लिए प्रेरणादायक थे, लेकिन आज राजनीतिक विमर्श में शिक्षा जैसे उनके कोर सिद्धांत को दरकिनार कर दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज को परिवर्तन की ओर ले जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि शिक्षा वह ताकत है जो लोगों को सवाल करना सिखाती है, प्रश्न करना सिखाती है। और यही कारण है कि शासक वर्ग हमेशा शिक्षा को आम जनता के पहुंच से दूर रखने की भरसक कोशिश करते रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, राजनीतिज्ञ तुम्हें सब कुछ दे देंगे लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षा से सवाल उठते हैं और सवाल करना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को पसंद नहीं है। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। अंबेडकर के मूल विचारों को अनदेखा करने का परिणाम आज देश की शिक्षा व्यवस्था में साफ झलक रहा है। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। महंगी फीस और निजी संस्थानों का व्यवसायीकरण गरीब और वंचित वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं लगभग नगण्य हैं। ऑनलाइन शिक्षा के इस दौर में गरीब और ग्रामीण बच्चों के पास न तो स्मार्टफोन है और न ही उनके पास इंटरनेट की सुविधा है। यह डिजिटल विभाजन जो है वो शिक्षा की समानता के विचार के बिल्कुल खिलाफ है। बड़े लोग पहुंच बना पा रहे हैं, छोटे नहीं बना पा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को सही मायने में समझा और लागू किया जाए। उनके नाम पर राजनीति करने वाले दलों को भी चाहिए कि वे शिक्षा को प्राथमिकता दे, न कि जाति और पद और राजनीति को। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष भर्तियां निकाली जाएं, टीचर की व्यवस्था की जाए, शिक्षकों को आधुनिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ग्रामीण स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाई जाए, हर गांव और स्कूल तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, गरीब छात्रों को निःशुल्क टैबलेट और इंटरनेट और लैपटॉप जैसी सुविधाएं दी जाए, शिक्षा के लिए बजट में पर्याप्त वृद्धि की जाए ताकि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को बेहतर बनाया जा सके। निजीकरण पर नियंत्रण रखते हुए सरकारी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की कोशिश की जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस समाज का सपना देखा था वह एक शिक्षित और जागरूक समाज का था। आज उनकी विरासत का सही सम्मान तभी हो सकता है जब हम उनके विचारों को व्यवहारिक रूप से लागू करें।
राजनीतिक बहसें और आरोप प्रत्यारोप केवल और केवल समय की बर्बादी है। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें तो यह न केवल अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी बल्कि राष्ट्र के लिए भी यह एक वरदान साबित होगी। देश को चाहिए शिक्षा, और शिक्षा ही अंबेडकर के विचारों का असली सम्मान है।